हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल स्टडी है उसके 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसमें से आपके लगभग आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, जितने भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से आप सारे को पढ़ के जाइएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा और निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैंने क्वेश्चन लिया है, जो भी मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, कहाँ से कलेक्ट किया है, तो जो भी आपके क्वेश्चन बैंक है, गोल्ड का क्वेश्चन बैंक हुआ, विद्या का क्वेश्चन बैंक हुआ, सार्थक का क्वेश्चन बैंक हुआ, इन सब से मैंने कलेक्ट किया है क्वेश्चन को, और 3-4 आपका मॉडल पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो पेपर है या फिर मॉडल पेपर है, उनसे मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आपको रट के जाना है। रट के क्या जाना है, ईवीएस ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, और हो सकता है इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हों जो पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सबको एक बार देख के जाना है कि ये चीज ऐसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का रहेगा विश्व तापन, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए टिप्पणी भी करने के लिए आ सकता है या कह सकता है विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके ही जाना है, एक बार पढ़ के जाना है इसको। अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन लेयर में कमी से आप क्या समझते हैं। ओजोन लेयर किस कारण से, जो भी ओजोन का परत है, जो भी ओजोन लेयर है, किस कारण से कम हो रहा है। ठीक है, इसको बताना है आपको। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी एक बार आपको देख के जाना है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको एक बार जरूर देख के जाना है। सरसरी निगाह से ही देखना है, लेकिन इसको देख के जाना है। और इसके अंदर के जितने भी पॉइंट हैं, जो टिपिकल पॉइंट हैं, जो टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल जो चीजें हैं, उसको आपको लर्न करना होगा। ठीक है, बाकी सब अपने मन से बना के लिख सकते हैं, मुझे विश्वास है, क्योंकि इस पहले भी हो सकता है आपको आप में से बहुत सारे लोग हों जिनके द्वारा पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो भी आपके टिपिकल वर्ड है या फिर टेक्निकल वर्ड है, उनको आपको लर्न करके जाना होगा। बाकी इसके बारे में जो थ्योरी है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसिड रेन। ठीक है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्प्रभाव को भी स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने सुना होगा कि ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ रहा है, हल्का हो रहा है, तो किसके कारण से हो रहा है, एसिड रेन के कारण से हो रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें एसिड होते हैं जो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इसमें भी कई सारे टेक्निकल वर्ड हैं, टेक्निकल फार्मूले हैं, उसको आपको अच्छे से याद करके जाना होगा और इसके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन होता है क्या होता है, और एसिड रेन होने से क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख के जाइएगा। फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं या इससे क्या समझते हैं, विस्तार से समझाना है इसको। ठीक है, ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार पढ़ के जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रिसाइकलिंग मटेरियल से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ऐसे मटेरियल होते हैं रिसाइकलिंग मटेरियल जिनको एक बार यूज कर लेते हैं, फिर दोबारा से भी हम लोग इसको रिसाइकिल करके फिर से दूसरे प्रोडक्ट में बना के फिर से इसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे मटेरियल को रिसाइकलिंग मटेरियल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ई वेस्टेज से आप क्या समझते हैं। ये तो हर लगभग ईवीएस के सारे एग्जाम में, हर पेपर में जितना भी बार हुआ है ईवीएस का पेपर, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, ई वेस्टेज क्या होते हैं, ई वेस्टेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्टेज क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, नॉइज पोल्यूशन से
प्लांट्स और एनिमल्स व मटेरियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के आएंगे, इससे कम के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। और पूरा पूरा आपको अच्छे से लिखना है और कोशिश यही रहे कि पूरा कॉपी भर के आए, इतना ज़्यादा लिख दें, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन से प्लांट और एनिमल और मटेरियल, ठीक है, प्लांट एनिमल और मटेरियल पर जो नॉइज पोल्यूशन होता है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है इसको बताना है, और इसके प्रभाव को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं ताकि जो नॉइज पोल्यूशन हो कम से कम हो, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन निवारण व नियंत्रण एक्ट 1974 को विस्तार से समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख के जाइएगा। जो एक्ट बनाया गया था 1974, उसके अंतर्गत क्या होता है कि वाटर जो पोल्यूशन होता है उसको किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी कमी को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, ठीक है, इस पोल्यूशन से कैसे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, ये सारे एक्ट में इसको बताया गया है। 1974 का एक्ट है वो किससे संबंधित है, तो वाटर पोल्यूशन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो 1974 एक्ट है उसके बारे में विस्तार से समझाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1974 एक्ट है वो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है, संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देख के जाना है एक बार। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। एक्ट 1986 जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, इससे रिलेटेड है। उसके बाद 1981 है, एयर पोल्यूशन से है। उसके बाद एक क्वेश्चन है EIA जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका, तीनों क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है और 1981 क्या है, क्या क्या इसमें प्रावधान दिए गए हैं, कि बनाया गया है, जो एक्ट बनाया गया है उसका पालन न करने वाले पर क्या क्या कड़ाई बरती जाएगी, ये सारे इसमें दी गई हैं। और जो अगला है उसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं EIA, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार से समझाइए। इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक वेस्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्लास्टिक जो वेस्टेज है उससे आप क्या समझते हैं, किस प्रकार हम लोगों के लिए खतरा बन गया है, किस तरह से हम लोग इसका यूज कम करके पर्यावरण को, जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। ये सारे आपके प्लास्टिक वेस्टेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्टेज क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर वेस्टेज से आप क्या समझते हैं, कृषि अपशिष्ट के प्रकार को भी समझाइए। एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब कृषि अपशिष्ट पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ जो हम लोग की खेती में, कृषि में हम लोग यूज करते हैं और उसका अपशिष्ट पदार्थ है, उसका यूज हम लोग कुछ समय के लिए करते हैं, बाकी सब उसका जो है उसका यूज नहीं होता है बाकी सब, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एग्रीकल्चर वेस्टेज से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार को भी लिखिए। तो इसमें है आपका, इसको भी एक क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, स्वेज ट्रीटमेंट से आप क्या समझते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके उपचार को बताइए, ठीक है। इसमें फिगर दिया है, फिगर के थ्रू आप भी समझा सकते हैं अच्छे से। एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके उपचार को बताइए। 3-4 स्टेप होते हैं जिसके द्वारा इसमें सीवेज ट्रीटमेंट होता है, किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा, जो सीवेज ट्रीटमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए तथा कारण भी बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वाटर पोल्यूशन को बहुत सारे लोगों को पता होगा कैसे होता है वाटर पोल्यूशन, सब कुछ उसमें लिख देना है, अच्छे से लिख देना है, राइटिंग बैठा के लिख देना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन का मानव स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हमेशा एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक है। वाटर पोल्यूशन का मानव स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको समझाना है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है VOD, जिसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। VOD भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। VOD आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्या क्या इसमें होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ठीक है। इसमें अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, एक बार जरूर देख के जाइएगा BOD क्या होता है, क्योंकि ये भी 5 नंबर में आपका आने वाला है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब के COD और BOD आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो एक तो आएगा ही, हो सकता है दोनों क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। BOD और COD दोनों को आपको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। EVS के सारे एग्जाम में इसको पूछा जा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख के जाइएगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए इसको भी, इस क्वेश्चन को भी एक बार देख के जाना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, इसके सोर्स भी लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एयर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, इसके सोर्स भी लिखिए, ठीक है। एयर पोल्यूशन भी आपका इंपॉर्टेंट है और इसके सोर्स भी लिखने हैं कि किस सोर्स के किस सोर्स से हम लोग का एयर पोल्यूशन होता है, कैसे एयर पोल्यूशन होता है। जैसे गाड़ी से जो निकलने वाला धुआं है और दो उद्योगों से निकलने वाला धुआं है, इससे ही तो एयर पोल्यूशन होता है। तो ये सारे सोर्स हो गए एयर पोल्यूशन के, तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऊर्जा के गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऊर्जा के गैर परंपरागत, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, ठीक है, कौन कौन से हैं इनको बताना है, इसके बारे में समझाना है कि कौन कौन से होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार जरूर देख के जाइएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है। इकोलॉजी के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बताइए। इकोलॉजी से 5 नंबर से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इकोलॉजी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजी से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पहले या दूसरे पार्ट में ही दिया होगा, ठीक है। इकोलॉजी से पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें से जो भी पेपर होगा उसमें से पहला या दूसरा क्वेश्चन आपका इकोलॉजी से ही रिलेटेड होगा। तो इकोलॉजी को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसका बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इकोलॉजी एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इकोसिस्टम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोसिस्टम जो किसे कहते हैं और विस्तार से इसको समझाना है। तो आपका ये भी आपका एक इकोसिस्टम जो होता है वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने से क्या है कि आपको इसमें से 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें से भी आपका 5 नंबर आएगा, इकोलॉजी से इकोसिस्टम से भी आपका 5 नंबर आएगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके बारे में अच्छे से देख के जाना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसाधन। रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं बताइए, ठीक है। रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, इसको डिफाइन करना है कि रिसोर्सेस के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेस क्या है, संसाधन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में बताना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का प्लांट्स एनिमल व मटेरियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर पोल्यूशन का प्लांट्स एनिमल व मटेरियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको आपको समझाना है, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन हो गए आपके 25 क्वेश्चन, जिसमें से आपके लगभग सारे क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से आने वाले हैं, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चन है मैंने बहुत मेहनत करके इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को आपके लिए बनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लगभग जो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं सभी क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाइएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं आ रहा है उसके बारे में फिर भी आप सारे क्वेश्चन को टच करके आइएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप छोड़ के चले आएँ।
कुछ ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, सुनने में आ रहा है कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दे दे रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन पे आप उसमें समय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। सारे क्वेश्चन पे आपको एक लिमिट के अनुसार देना है टाइम, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। सारे क्वेश्चन को टच करके आना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर छोड़ के आते हैं तो उस पर 0 नंबर आपको मिलेगा, उस पर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है आपको, फिर भी उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आपको है, फिर भी उसमें लिख दे रहे हैं थोड़ा बहुत, फिर भी एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 1 नंबर 2 नंबर जरूर देगा। अगर आपको नहीं आ रहा है फिर भी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखे हैं, फिर भी आपको नंबर 1 2 नंबर जरूर मिलेगा। अगर वो चीज़ अच्छे से आ रहा है तो पूरा डीपली इसको लिख दीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि टाइम के हिसाब से आप लिखिए, और अपने साथ एक घड़ी एक वॉच लेके जाइए, ताकि आपको समय का पता चले कितना समय हो गया है। 15 मिनट 10 मिनट एक क्वेश्चन पे हम लोग देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। लास्ट में ऐसा नहीं होता है कि 2 क्वेश्चन मेरा बच गया, 2.5 घंटा आपका पूरा हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको एक वॉच लेके जाना है, ठीक है। तो यही था आपका 25 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस से। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर ईवीएस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो उनके लिए सारे क्वेश्चन है जो ईवीएस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते थे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ठीक है, उनके पास भी इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। तब तक बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।